एनडीए के सांसदों को एक बस में बिठाकर ले जाया जाता है। जब उन्हें बस में बिठाया जा रहा था, पहली बार सांसदों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि सांसदों को किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के लिए ले जाया जा रहा था। पीएम मोदी ने खुद एनडीए के सांसदों को इस डिनर का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को शाम 7 बजे लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एनडीए गठबंधन के सांसदों के लिए स्पेशल डिनर का आयोजन किया। यह आयोजन न सिर्फ राजनीतिक एकजुटता का प्रतीक रहा, बल्कि भारत की विविधता को एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ पेश करने का अवसर भी बना। क्या थी इस डिनर की खास बात? कहीं कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी तो नहीं? संसद के शीतकालीन सत्र के बीच पीएम का एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाना महज एक औपचारिक दावत नहीं, बल्कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में आने वाले चुनावों को लेकर यह कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है। वहीं इस डिनर की खास बात यह थी कि पीएम ने सांसदों की हर टेबल पर जाकर उनसे बातचीत की। इस डिनर को भारत की विविधता से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हर सांसद एक अलग जगह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस डिनर में एनडीए गठबंधन से जुड़े लोकसभा व राज्यसभा के तमाम सांसद मौजूद थे। इस डिनर में हर राज्य से पारंपरिक व्यंजन शामिल किए गए थे, चाहे वो कश्मीर का कहवा हो या फिर बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी या दक्षिण भारत के खास पकवान। प्रधानमंत्री की पहल थी एनडीए के सांसद एक टेबल पर बैठकर भारत के हर कोने का स्वाद चखें। इस डिनर के बाद पीएम मोदी अपने एक्स हैंडल पर डिनर की जानकारी देते हुए लिखते हैं, आज शाम 7 बजे लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए के सांसदों को डिनर पर होस्ट करके बहुत खुशी हुई। एनडीए परिवार अच्छे शासन, देश के विकास, क्षेत्रीय उम्मीदों के लिए एक जैसा कमिटमेंट दिखाता है। हम सब मिलकर आने वाले सालों में अपने देश के विकास के सफर को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद इस डिनर के लिए पीएम का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री डिनर पर बुलाते हैं तो काफी खुशी होती है। हम सभी एनडीए के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने सभी सांसदों को अपने निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए बुलाया है। सबको मिलने का अवसर मिलेगा, जानने का। एक दूसरे के बारे में औपचारिक रूप से हम जानते हैं, लेकिन जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के ये यशस्वी प्रधानमंत्री अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाएं, तो आप देखिए सांसदों के चेहरे कैसे खिल रहे हैं। उत्साह है, केवल भोज का ही नहीं, प्रधानमंत्री जी से मिलने का। और रात्रि भोज अगर प्रधानमंत्री जी के घर पे हो तो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। और मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने एनडीए का गठन किया था, बहुत अवसर मिलते थे उस समय के सांसदों को, नेताओं को एक पटल पर जुड़ने का, मिलने का, समझने का, जानने का और विचार व्यक्त करने का। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता ये है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेशन की ताकत प्रधानमंत्री मोदी की है, वो शायद दुनिया भर के किसी नेता की नहीं है। तो कम्युनिकेशन में कैसे सभी सांसद सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। इस डिनर के बाद हर कोई अटकलें लगा रहा है कि कहीं एनडीए गठबंधन में कोई मनमुटाव तो नहीं चल रहा। ऐसे में यह डिनर अपने आप में साबित करता है कि पीएम मोदी गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर आगामी चुनावों में अपनी ताकत झोंकना चाहते हैं। एनडीए में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से राज्यसभा सांसद रामदास अठावले का कहना है कि पीएम ने डिनर पर बुलाया, यह कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि यह अच्छी बात है। संसद के शीतकालीन सत्र जो विपक्षी हमलों के साथ शुरू हुआ था, ऐसे में एनडीए का एक साथ होकर आगे बढ़ना केंद्र सरकार के लिए जरूरी है। डिनर से पहले जो सांसद अलग अलग रहते थे, वह भी एक सूत्र में रहकर कार्य करेंगे। इस डिनर में बैठने के लिए 50 टेबल लगाई थी। हर टेबल पर 5 सांसद और 1 मंत्री बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी हर टेबल पर पहुंचकर सांसदों का अभिवादन कर रहे थे और उनसे बातचीत भी कर रहे थे। इस डिनर में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी शामिल थे, जिन्होंने न सिर्फ इस डिनर की व्यवस्था संभाली, बल्कि सांसदों के साथ अलग अलग टेबल पर मौजूद रहे।
अब पीएम मोदी ने तमाम सांसदों को इस डिनर में क्या मंत्र दिया है, इसका असर तो आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।